नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी की वो कौन सी फाइल खोल दी है जिसकी वजह से 10 जनपद से लेकर कांग्रेस मुख्यालय तक हलचल बढ़ गई है। फिर एक सवाल इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि जो विमर्श राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों से खड़ा कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ कि उसकी हवा निकल गई। और तीसरा ये कि ये जो उनकी कुंडली खुलना शुरू हुई है, उसने किस तरीके से कांग्रेस और पूरे इंडी गठबंधन को संकट में लाकर खड़ा कर दिया है। ये तीन सवाल हैं जिस पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। और जो पहला और बड़ा सवाल है वो दरअसल उन फाइलों से है जो पीएम ने खोली है। अब वो फाइलें क्या है जिसके कारण जो है कांग्रेस एक तरीके से कहा जाए कि अब इस विचार में चली गई है कि हम लोगों का होगा क्या। क्योंकि साहब पूरी जो इनकी पॉलिटिक्स है वो गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही है और गांधी परिवार पर शिकंजा कसा जा रहा है। और शिकंजा इस कदर का है कि सिर्फ विमर्श ही नहीं खत्म हो रहा है, इनका इकबाल भी खत्म हो रहा है। कैसे, वही थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक तो देखिए, राहुल गांधी की नागरिकता वाला मसला किसी से छिपा नहीं है और जिस तरह से उनके तमाम सारे नाम हैं वो नाम भी किसी से छिपे नहीं है। उस नाम की आप एक तरह से कहें कि फहरिस्त भी सामने आ गई है कि कौन राहुल बिंची था और कि राहुल गांधी था। एक तो ये मसला जो सीधे तौर पर इनके पासपोर्ट से जुड़ा हुआ है, ये अपने आप में संदेह खड़ा करता है कि कायदे से नेता प्रतिपक्ष को इस मामले में स्पष्टीकरण देना चाहिए। वो तो नरेंद्र मोदी से मांगते रहते हैं, उनके लोग कहते रहते हैं, तो उसी तरीके से राहुल गांधी को भी इस मामले पर आकर बोल देना चाहिए कि क्या प्रकरण है राहुल बिंची का और क्या प्रकरण है पासपोर्ट का। दूसरा, ऐसा ही मामला सोनिया गांधी से जुड़ गया है। अब सोनिया गांधी से क्या जुड़ गया है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने बाकायदे नोटिस जारी किया है। नोटिस किस बात को लेकर जारी किया है कि मतदाता सूची में नाम कैसे आ गया था, जब नागरिकता मिली है 1983 में, तो 1980 में कैसे हो गया मामला। यह क्या है, यह शुरुआत है उन फाइलों की जो कांग्रेस को और गांधी परिवार को संकट में धकेलने के लिए काफी है। और मामला ऐसा नहीं कि बस यही खत्म हो जा रहा है। देखिए, नाम तो अब जब पूछा जा रहा है तो उसमें सोनिया गांधी का भी रहेगा। और ये जो नाम से सिलसिला शुरू हुआ है ये बहुत पीछे तक जा रहा है, लेकिन मैं उतना पीछे नहीं जाऊंगा कि नेहरू और उधर नहीं जाना, अपने लोग इधर ही रहते हैं क्योंकि इधर से ही बहुत कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। तो एक तो ये मामला है जो सीधे तौर पर सामने आ रहा है। दूसरा मामला उस विमर्श से जुड़ा हुआ है जो राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों से चला रहे हैं। और इसमें आप वाड्रा परिवार को भी जोड़ लीजिए, लेकिन पहले उस विमर्श पर आते हैं। विमर्श क्या है? विमर्श चुनाव आयोग को लेकर है। असल में कुल कहानी बस यही है कि राहुल गांधी जिस तरह से फेल हो रहे हैं, लगातार जनता उनको खारिज कर रही है, उससे कांग्रेस घबरा गई है। और कांग्रेस राहुल गांधी को स्थापित करने के लिए क्या कर रही है, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही है और कह रही कि साहब चुनाव आयोग जो है वो नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम कर रहा है। अब सवाल उठता है कि कैसे कर रहा है, तो करेंगे देखिए, चूंकि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ही सरकार कर रही है, तो सवाल उठा कि क्या पहले सरकार नहीं करती थी? भाई, नरेंद्र मोदी के आने से पहले भी सरकार ही करती थी, ऐसा तो है नहीं कि कोई और आता था करने के लिए। फिर क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि नहीं, गड़बड़ी आप लोगों की है। जब इन्होंने कहा गड़बड़ी आप लोगों की है तो निशिकांत दुबे ने कुंडली उतार कर रख दी। और वो जो कुंडली है वो ये बताती है कि किस तरीके से कांग्रेस ने चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों के साथ खिलवाड़ किया इस संवैधानिक संस्था के साथ। वो पहले सुनिए, फिर जो है हम लोग इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन भाई सरकार ने बनाया, यानी पंडित नेहरू ने बनाया। और उसके बाद में क्या हुआ कि उनको सूडान का राजदूत बना दिया गया। तो अब ये तो एक तरह से कहा जाए कि फायदा पहुंचाया गया। तो जब उनको फायदा पहुंचाया गया कि तो क्या चुनाव आयोग जो है वो कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहा था? अब ये जाहिर सी बात सवाल उठेगा। फिर दूसरा आया रमा देवी का।
वो भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे, फिर उनको हिमाचल का राज्यपाल बना दिया गया। उसके बाद में आते हैं सेशन साहब, टीएन सेशन, जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। फिर चौथा नाम आता है एमएस गिल का, जिनको राज्यसभा भेजा जाता है और मंत्री बनाया जाता है। इसमें नवीन चावला को भी जोड़िए, वो किस तरह का आरोप उन पर लगा था। अब कहना यह है कि क्या ये जो सभी लोग हैं जिनका मैंने नाम लिया, चार का नाम तो निशिकांत दुबे ने ही लिया, तो ये लोग, इन लोगों को कांग्रेस की सरकार ने अपॉइंट किया था, तो क्या ये कांग्रेस को जिताने के लिए काम कर रहे थे? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी तो यही कह रहे हैं कि चूंकि सरकार नियुक्त कर रही है तो इसलिए सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। तो क्या ये जो 5 निर्वाचन आयुक्त थे जिनको कांग्रेस ने बनवाया, तो ये पांचों जो है वो क्या कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे थे? ये जो सवाल जब उठता है तब दरअसल बात स्पष्ट हो जाती है कि राहुल गांधी जो है वो अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ते हैं, वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, एसआईआर को कहते हैं कि गड़बड़ है, और फिर उस एसआईआर को आगे बढ़ाने के लिए योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण सरीखे जो है अलंबरदार आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग भी उस रिजीम चेंज का हिस्सा जान पड़ते हैं जो डेमोक्रेसी के नाम पर एक चुनी हुई सरकार को हटा देने में भरोसा रखती है। बांग्लादेश में देखिए यही हुआ। अब क्या है कि जो लोग इस तरह की साजिश करते हैं उनके साथ विडंबना यह है कि ये साहब भारत है। अब यहां तो 5 करोड़ 10 करोड़ आबादी है नहीं, यहां तो आबादी जो है वो 1.5 अरब है। अब 1.5 अरब आबादी है और इतना डाइवर्सिफाइड है कि आप उस तरीके का यहां माहौल बना नहीं सकते। लेकिन देखिए कोशिश पूरी हो रही है। यह बिहार में भी कोशिश हुई थी लेकिन कोशिश फेल हो गई। तो अपना कहना यह है कि जिस एसआईआर पर ये, या कहें चुनाव सुधार पर ये बात करना चाह रहे थे सदन के पटल पर, वहां चर्चा हुई और फिर वहीं पर जो है वो राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया गया। आलम यह था कि जब एक्सपोज किया जा रहा था राहुल गांधी को तो राहुल गांधी सदन में नहीं थे, सदन छोड़कर भाग गए थे। ऐसा कुंडली खुला कि हिम्मत नहीं हुई कि बैठकर सुन लें। और ये साहब ये बात एक खत्म नहीं हो जा रही है, ये बात आगे भी जा रही है, और जब आगे जा रही है तो कांग्रेस के लिए समस्या और बढ़ रही है। अब आगे क्या हुआ, आगे देखिए एक और प्रकरण आया। वो प्रकरण भी कांग्रेस की हीला हवाली और खेला से जुड़ा हुआ है, और यह प्रकरण पंजाब का है। पंजाब से सीधा आरोप लगाया गया, आरोप नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने लगाया कि यहां तो सीएम कुर्सी पर बैठने के लिए 500 करोड़ आला कमान को देना पड़ता है। तो कौन है भैया आला कमान जिसके पास 500 करोड़ जाता है? और बड़ी बात यह है कि यह आरोप एक ऐसे समय में लग रहा है जब कर्नाटक में शोर शराबा चल रहा है कुर्सी को लेकर। और फिर इसमें एक चीज और देखिए, मतलब आप यह समझिए कि किस तरह से चीजें खुल रही हैं। कुछ तो आप ये कहें कि पीएम ही खोल दे रहे हैं, कुछ पीएम के लोग खोल रहे हैं, और कुछ कांग्रेस के लोग खोल रहे हैं। अब एक और आप देखिए, वंदे मातरम पर कौन कौन सदन से भाग जाता था, सदन में वंदे मातरम नहीं करता था, इसका भी एक तरह से कहा जाए कि ब्यौरा जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। वंदे मातरम पर चर्चा करने से भाग गए थे राहुल गांधी, वो सदन में नहीं आए थे। ये तमाम बातें पब्लिक डोमेन में आ रही हैं कि किस तरह से राहुल गांधी मुंह छिपाकर भागते हैं और जो मुद्दा है उन मुद्दों पर बात करने से बचते हैं, और जिन मुद्दों पर वो बात करते हैं उस पर झूठ बोलते हैं। और सबसे बड़ा झूठ तो वो अपने, आप एक तरह से कहें कि पासपोर्ट को लेकर उनकी जो अपनी आइडेंटिटी है उसको लेकर बोल रहे हैं। चूंकि देखिए रायबरेली कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो मामला इसी चीज का है ना कि 2 जगह के पासपोर्ट धारी हैं कि 1 जगह के पासपोर्ट धारी हैं। तो ये जो तमाम चीजें निकल रही हैं वो दरअसल वही कुंडली है, कर्म कुंडली, जो बाहर आ रही है किसकी, परिवार की। अब इसमें जो सोनिया गांधी वाला मसला है वो भी इसी तरीके का मसला है। बड़ी बात यह है कि
रॉबर्ट वाड्रा का भी मामला आ गया है। भाई रॉबर्ट वाड्रा को लेकर एक बात तो हमेशा होती रही ना, और यह सरकार से सवाल भी पूछा जाता रहा कि क्या वजह है कि सरकार इन पर हाथ नहीं डाल रही, और यह सवाल कई बार उठा है कि क्यों इनको बख्श दिया जाता है। लेकिन अब देखिए बात निकल कर आ रही है कि मसला बख्शने वाला नहीं है, सब जाएंगे, और अब जो शुरुआत हुई है वो दरअसल आर्म्स तक पहुंच गई है। और आर्म्स वाला एक मामला आप याद रखिए, ये जो राहुल गांधी की नागरिकता का मसला है, ये मसला जिस कंपनी से उठा है वो कंपनी डिफेंस में डील करती थी, अभी करती है कि नहीं करती मालूम नहीं, तो वो कंपनी डिफेंस में डील करती है। और वो जो कंपनी है उस कंपनी में जो इनके पार्टनर हुआ करते थे वो भी डिफेंस के ही बड़े खिलंदर थे। और अभी जो ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है जिसमें रॉबर्ट वाड्रा को 9वां आरोपी बनाया गया है, वो मामला संजय भंडारी से जुड़ा हुआ। संजय भंडारी भी आर्म्स डीलर है। अब आर्म्स डीलर का रॉबर्ट वाड्रा से क्या संबंध है, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि फिर यह मामला जो लंदन में इनका घर है वहां तक जाता है, किसका, वाड्रा का। अब कहा जाता है इन्हीं का है जो संजय भंडारी ने दिया है, तो संजय भंडारी ने किस एवज में दिया है, यह भी एक बड़ा सवाल है। ठीक, फिर आप देखिए कि रफाल की खूब चर्चा होती है। जब रफाल डील यूपीए के समय में हो रही थी तो उसमें जो ऑफसेट वाला मसला था, उस ऑफसेट वाले मसले में एक कंपनी जो है संजय भंडारी की भी थी। तो अभी जो आर्म्स डील पर ये 9वें आरोपी बनाए गए हैं भंडारी वाले मामले में रॉबर्ट वाड्रा, ये दरअसल शुरुआत है उस पेंडोरा बॉक्स की जो आर्म्स डीलिंग से जुड़ा हुआ है। और ये पेंडोरा बॉक्स इस बात का संकेत है, ये जो ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, कि एजेंसी बहुत सारे मामले खोलने जा रही है जिसमें अगस्ता वेस्टलैंड भी है। और ये देखिए महज इत्तफाक नहीं है, क्योंकि अब आर्म्स डील की बात आई है तो इसको मैं चर्चा करना चाहूंगा कि क्रिश्चियन मिशेल को बेल मिलती है और वो फिर बेल लेने से डिनाई कर देता है। ठीक है, ये बड़ी घटना हो रही है। ये तमाम जो घटनाएं हैं ये बता रही हैं कि किस तरह से तमाम सारी फाइलें, कुंडलियां खुल रही हैं, किसकी, जो राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। और इसलिए कांग्रेस में जो है वो हलचल बढ़ी हुई है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिए।